हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को मैंने थ्योरम वाइज लिखा है। द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 4/5 टाइम्स इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। एच डी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वी नो दैट by definition of the normal distribution fx is equal to 1 upon sigma अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर x माइनस एम का होल स्क्वायर अपान 2 सिग्मा स्क्वायर। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन ओवर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ x माइनस एम एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यूज़ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ नहीं किया है, इसमें एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। और तो ये क्या है, 1 अपान सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में या तो बाहर लिखा जा सकता है या तो अंदर भी लिख सकते हैं। तो अभी तो मैंने अंदर ही लिखा है। इस स्टेप में मैंने क्या किया है, x माइनस एम अपान सिग्मा को t एज्यूम कर लिया है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x माइनस एम इजक्वल टू सिग्मा टी। तो dx, m चूँकि मीन होता है, कांस्टेंट होता है, तो dx का मतलब ये हो जाता है सिग्मा डी टी। तो x माइनस एम अपान सिग्मा के प्लेस पे मैंने t लिख दिया है। तो x माइनस एम अपान सिग्मा स्क्वायर के प्लेस पे टी स्क्वायर हो जाता है और अपान 2 एज इट इज होता है। तो x माइनस एम के प्लेस पे यहाँ सिग्मा टी लिख दिया। ये टर्म्स एज इट इज, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाता है। अब इसमें ये देखते हैं, अब यहाँ ये क्या हो जाता है, मॉड टी बच जाता है और ये टर्म्स तो कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देते हैं। अब चूंकि मॉड टी और ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो मॉड टी क्या है, इवन फंक्शन होता है और ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2 भी इवन फंक्शन होता है। तो इंटीग्रेंड चूँकि इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम्स हो जाता है, ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 2 टाइम्स 0 टू इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। रिमेनिंग टर्म्स को t लिख दिया और e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 हियर डी टी। हियर उसी स्टेप को मैंने लिख दिया है 2 सिग्मा अपान अंडर रूट 2 पाई इन 0 टू इनफाइनाइट टी। ये कुछ नहीं है, ये t e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है सिग्मा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये अंडर रूट 2 हो जाता है और अंडर रूट तो पाई है ही है, तो सिग्मा अंडर रूट 2 अपान पाई 0 टू इनफाइनाइट। मैंने इस डेटा को t e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टी 2 को लिख दिया है d माइनस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। क्यों लिख दिया है इसका, ये देखिए डिफ्रेंसिएशन भी मैंने करके नीचे लिखा है कि d माइनस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2 और इंटू अगेन टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते हैं तो ये आ जाता है माइनस 2t अपान 2। टी स्क्वायर का 2t हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो टी ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो इसके प्लेस पे मैंने इसके लिख दिया। चूँकि डेरिवेटिव क्या होता है, एंटी इंटीग्रल होता है, चाहे इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव होता है, तो डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं तो ये हट जाते हैं। तो इस सिग्मा अंडर रूट 2 अपान पाई को स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट 1 0 टू इनफाइनाइट। सिग्मा अंडर रूट 2 अपान पाई, एक बार t के प्लेस पे इनफाइनाइट रखें हम लोग तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाता है और एक बार t के प्लेस पे 0 रखते हैं तो e टू द पावर 0 हो जाता है। क्योंकि e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो 1 ये इसकी वैल्यूज़ हो गई। तो ये हो गया सिग्मा अंडर रूट 2 अपान पाई इंटू
तो मीन्स मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, या तो इतना लिखा जा सकता है √2/पाई सिग्मा, और नहीं तो √2/पाई, पाई मीन्स 22/7 रख करके सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यूज़ 0.8 नियरली आती है। और सिग्मा तो 0.8 को हम लोग लिख लेते हैं 4/5 सिग्मा। तो मीन्स मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज 4/5 टाइम्स its standard deviation, which is required result.